अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं। आज क्या करें मेरे चैनल पर। चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपने घर की छोटी-छोटी सी रमज़ानुल मुबारक की प्यारी-प्यारी सी तैयारियाँ। और अरूश यहाँ पे टीवी लाउंज में अपनी एक्सरसाइज़ में मसरूफ़ थी और हमें एक्सरसाइज़ करके दिखा रही थी कि एक्सरसाइज़ कैसे करते हैं। रमज़ान मुबारक मुबारक महीना है, इबादत करने का महीना है। अल्लाह के बनाए हुए सारे महीने जो हैं वो इबादत के हैं, लेकिन रमज़ान को एक ख़ास अहमियत हासिल है। इसमें हम रोज़े भी रखते हैं, पंजगाना नमाज भी अदा करते हैं और कुरान ख़्वानी भी करते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं। यहाँ पर हमें अपने आप को, अपने घर को, अपने किचन को, अपने दिलों की, सबकी हमें तमाम सफाई जो है वो करके रख लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को मेंटली रमज़ान मुबारक के लिए तैयार कर लें, ताकि इजीली हम अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाएं, आसानी से, मुश्किल ना हो, कोई फ़िक्र ना हो किसी काम की, ताकि हम अपनी इबादत में मसरूफ़ रहें। सोना, बहना, खाना, पीना, ओढ़ना सब इबादत में शामिल होता है। यहाँ पे मैंने अपनी सफाई की तरफ आ गई, क्लीनिंग की तरफ आ गई। बेड की सारी मैंने शीट उतारी, उसकी सारी बेड की डीपली मैंने सारी सफाई की और इसकी झाड़ पोंछ करने के बाद मैंने इसके ऊपर दूसरी नई बेडशीट करवा बिछानी थी। और ये डीपली इसकी सफाई करना ज़रूरी है, ताकि जो डस्ट इसके ऊपर है वो सारी की सारी साफ़ हो जाए। बेडशीट जो है वो मैंने इसके ऊपर लगाई। लगाने के बाद सारी इसकी कंप्लीटली मैंने डस्टिंग सब कुछ करने के बाद जब बेड लगाया, इसकी शीट बिछाई, तो बहुत अच्छा नीट अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं किचन में आई। किचन मैंने आके फ्रिज को देखा। फ्रिज जो थी वो मेरी अच्छी खासी बिखरी हुई पड़ी हुई थी। उसकी सारी चीज़ें कुछ ड्रॉप करने वाली थी, कुछ सेव करके रखने वाली थी, कुछ कटिंग थी, कुछ टमाटर वगैरह थे, उनको भी हमने सेव करना था, कुछ पालक थी, उनको भी मैंने सही करके रखना था। बहरहाल वो मैंने सारा कुछ निकाला, इसकी सारी सफाई की और उसके बाद मैंने इसकी सफाई करने के बाद इसको नीट क्लीन करके मैंने रख दिया। फिर मैं रूम में आई। रूम में ये जो हैं, जो पर्दे हैं, जो मैंने सारे के सारे जो हैं वो न्यू पर्दे जो हैं वो मैंने डलवाए हैं। सारे दूसरे पर्दे जो हैं वो मैंने ड्राई क्लीन करवा के दूसरे पोर्शन में शिफ्ट करवा दिए। ज़ाहिर है इस काम में टाइम तो लगता है और अच्छा खासा टाइम ले जाता है ये छोटे छोटे काम जो हैं। मैंने यहाँ पे साथ ही किचन में प्याज जो है, सारे घर के काम जो है वो सारे आहिस्ता आहिस्ता सब मैंने शुरू किए हुए थे। जो पर्दों का काम था वो तो मैंने काफ़ी देर से शुरू किया हुआ था, वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद प्याज जो है वो मैंने रखा हुआ था ब्राउन होने के लिए। प्याज ब्राउन हो गया था, इसको मैंने अच्छे से ठंडा करके, जब ये घी से निकलता है तो अच्छा खासा गर्म होता है, इसको रखना नहीं चाहिए, इसको साथ साथ इसको हिलाते जुलाते रहना चाहिए। इस तरह खस्ता तैयार होगा। उसको मैंने सारा अपना डाल के कैन में वो मैंने रख लिया। और थोड़ी-सी हल्की-फुल्की थकावट थी, उसके साथ ही हम लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर हम दूसरे काम की तरफ चल पड़े। यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया था और चिकन के कीमे में सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाले, क्रश करके कुटे हुए। बारीक नहीं पीसे हुए, कुटे हुए डाले हैं। ये मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ जो थी कच्चे कीमे की, बहुत अच्छी और मज़े की लज़ीज़ तैयार हुई हैं और हम लोगों ने बनाई, चाय के साथ खाई थी। इसको भी मैंने इसी तरह ही, टिक्कियाँ नहीं बनाई मैंने, इसको मैंने इसी तरह ही फ्रिज में रखा है और इनको इस तरह तैयार किया हुआ कुछ भी नहीं होता इनको। ये हम रमज़ान में अफ्तारी में और सहरी में इसके इस्तेमाल को कर सकते हैं। जैसे ही ये और हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसकी फिर जल्दी से हम इसकी तो और तैयारी भी कर सकते हैं। ये आप इसको इस तरह तैयार करने के बाद, रखने के बाद 10 से 15 दिन जो है ये इजीली फ्रिज में निकाल लेते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में ऊपर फ्रीज़र में स्टोर भी करना चाहते हैं और इसकी आप टिक्कियाँ बना के
आप इसको पॉलीथीन पेपर में रख के इसको वैसे मत रखिएगा, उतारनी मुश्किल हो जाती हैं, वो टूटने का भी इनका ख़तरा होता है। तो आप इनको बिल्कुल पॉलीथीन पेपर बिछा के जो फ्रीज़र में उस किसी ट्रे के अंदर वहाँ लगा के रखें, जब वो फ्रीज़ हो जाए तो फिर आप इनको पैक कर लें। यहाँ पर मैंने मटर जो हैं वो लिए, उनको सबको निकाल के मैंने थोड़ा-सा 5 से 7 मिनट तक इनको बॉयल किया, इनको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने इसको कैन में डाल दिया। कैन में डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। कहीं न कहीं रायते में, चावल में और आप वेजिटेबल चिकन में कहीं भी आपके इस्तेमाल में आ जाएगा और ईज़ी रहता है बंदा। यहाँ पे मैंने लीमू थे, मेरे अपने घर के लीमू हैं ये, और इनको अच्छे से लीमू को धो लिया। धोने के बाद इनका रस जो है वो निकाला और फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। छानने के बाद यहाँ से इसके बीज, इसका गूदा, वो बूंदियाँ सी जो होती हैं वो सब निकल जाती हैं और ये बिल्कुल एक रस जो है वो मैंने तैयार किया और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने के बाद मैंने इसके पीसेस किए। इसके छोटे-छोटे से पीसेस करें, फिर आप उसको कैन में डाल के रख लें। रमज़ानुल मुबारक में आप रूह अफ़ज़ा में, शरबत में, किसी भी शरबत में आप इसको ले सकते हैं, उसमें डालें, या फिर आप नींबू पानी भी इसका इस्तेमाल करके पी सकते हैं। ज़ाहिर है जब रोज़ा रखा हुआ होता है तो प्यास अच्छी खासी लगती है और दिल यही चाहता है रोज़ा खोलने से पहले हम अ, पानी ज़रूर पिएँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी नहीं पिएँ, खाना खाएँ, उसके बाद पानी पिएँ। नींबू पानी बहरहाल बहुत अच्छा लगता है। शरबत में भी डाला हो, थोड़े से नींबू की एक टुकड़ी निकाली और उसमें डाला और तैयार किया और पिया। ये भी आसान काम जो है वो आसान हो जाता है। उस वक़्त दिल यही चाह रहा होता है रेडीमेड चीज़ हो, फटाफट तैयार करें और फटाफट हम अपने इफ्तारी की तरफ हो जाएँ। ये पकड़ी टुकड़ी डाली और मिक्स हुई, चलें जी हमारा पीने का मशरूब तैयार। आप लोग भी इसी तरह ही लीमू लें, इनको निचोड़ें, इनका सफाई इनकी करें, इसी तरह इनकी टुकड़ियाँ बना के आप रख लें। उसके बाद चलिए मैंने आपको इसमें बताया नहीं, दिखाया नहीं है। मैंने ये टिक्कियाँ तैयार की थी शामी, चिकन की और चने की दाल की, वो मैंने तैयार करके फ्रीज़ कर ली थी और उसको भी मैंने पॉलीथीन पेपर में पहले लगा ली, फ्रीज़ की, फिर उसके बाद खोल के उनको इस तरह पॉलीथीन पेपर में लगा के रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया प्याज। प्याज को मैंने बारीक लच्छेदार काट लिया और इसको मैंने सोते करके हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सोते करना है घी में। घी ऐसे कच्चा प्याज नहीं रखा जाता, जब हम इसको हल्का सा घी में सोते कर लेते हैं तो प्याज एक फ्रेश फॉर्म में आ जाता है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रेश ही होगा। इसको मैंने सौते करके इसको मैंने कैन में डाल के फ्रीज़ कर लिया। ये भी जब भी आप हंडिया बनाएं, कोई चीज़ भी बनाएं, चाइनीज़ में भी डलता है, चावलों में भी डल जाता है, किसी चीज़ में भी आप इसको निकालें, डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने टीवी लॉन्च के भी पर्दे जो हैं वो भी सारे मैंने किए और सारे तकरीबन जितने मैंने घर के जाले थे और पंखे हैं वो और फानूस वगैरह की सब की सफाई जो है वो मैंने करवा दी थी। तमाम पर्दे जो है वो मैंने सारे यहाँ के भी सारे चेंज किए, न्यू मेरे पर्दे मैंने इसको डलवा दिए और बाकी सारे मैंने दूसरे पोर्शन में कर दिए, शिफ्ट कर दिए। फर्श की सफाई भी करवा दी और शीशे की, दरवाज़ों की, जितने मेरे ये दरवाज़े सब इनकी सबकी मैंने डस्टिंग करवाई, इनको नीट क्लीन करवा दिया। और यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर मार्केट में और घर में दूसरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें या बर्तन या कुछ भी है, वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो हम लेने के लिए अपने घर से निकले और ये बाहर जाने की हमारी तैयारी हो रही थी। अपनी दुआओं में हमें शामिल रखिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मत दबाना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।